Now we will explore compound design pattern in React. First, let's see कि ये compound pattern कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है. तो here I have a React component card UI. Let me show the code. तो ये एक बेस कंपोनेंट है, ठीक है. मैंने सिंपली एक कार्ड का लेआउट यहाँ पे बना रखा है. मेरी एप्लीकेशन में जितने भी कार्ड्स होंगे उनका जो लेआउट है वो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा. ये एक प्लेस होल्डर कंपोनेंट है. अभी अगर मैं इसमें डेटा फिल कर दूं, लेट मी अनकॉमेंट दिस कंपोनेंट. सिंपली मैंने डेटा फिल किया है, दैट्स इट. तो डेटा फिल होने के बाद ये है कंपोनेंट का यूआई. अब कुछ टाइम बाद एक रिक्वायरमेंट आती है. रिक्वायरमेंट ये आती है कि कार्ड तो मुझे सेम ही रखना है, बट जो मेरा ओनर है, बिजनेस ओनर समझ लो, वो बोल रहा है कि राहुल ये जो सर्कल्स हैं ये कुछ कार्ड्स से हटा दो, लेकिन कुछ कार्ड्स में मुझे ये सर्कल चाहिए. लेट मी ओपन कोड फॉर दिस कार्ड डेटा. मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो कोई सपोर्ट ही नहीं है इस सर्कल्स को हटाने का, और मुझे काम जल्दी करके देना है. मैंने एक प्रॉप ऐड कर दिया, हाइड सर्कल्स. इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो मैंने फॉल्स रख दी. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन सिंपली मैंने ये जो सर्कल्स वाला सेक्शन है, हाइड सर्कल्स, इसको हाइड कर दिया. बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? फॉल्स. तो मुझे यहाँ पे इसे निगेट करना पड़ेगा सो दैट एग्जिस्टिंग जो कंपोनेंट्स हैं वो ब्रेक ना हो. एंड लेट्स रेप्लिकेट दिस कंपोनेंट. And this time I will pass hide circles equal to true. अब मेरे पास दो कार्ड्स आ गए, एक में सर्कल है और एक में सर्कल नहीं है. अब भाई मेरा जो बिजनेस ओनर है वो कुछ दिन बाद मेरे पास फिर आता है. वो बोलता है कि राहुल यार कुछ कार्ड्स मुझे ऐसे चाहिए जिसमें यूज़र को ये कैंसिल और ओके बटन ना दिखे. तो भाई राहुल ने कहा ओके भाई, ऐसा काम मैं पहले कर चुका हूँ, बहुत इजी है. मुझे कंपोनेंट के अंदर जाना है और एक नया प्रॉप इंट्रोड्यूस कर देना है, हाइड एक्शंस. बहुत इजी है. और बेस्ड ऑन दैट जो सेक्शन है उसको हम कंट्रोल कर लेंगे. निगेट इस बार मैं पहले ही कर देता हूँ, एंड हाइड सेक्शन, और इसको रेप्लिकेट कर लेते हैं, हाइड एक्शंस. ठीक है. सी, लास्ट वाले कार्ड में एक्शंस नहीं आ रहे. सब कुछ एकदम सही चल रहा था. मैंने रिज़ाइन डाल दिया, मैं चला गया किसी दूसरी कंपनी में. कोई नया बंदा आया, उसको मेरे बॉस ने बोला कि यार ये कार्ड एक हमारे पास बेस कंपोनेंट है, हमने उसमें सपोर्ट ऐड कर रखा है कि कभी सर्कल्स आए कभी ना आए, कभी एक्शन बटन आए और कभी ना आए. मैं चाहता हूँ कि तुम प्रोफाइल पिक्चर को भी कंडीशनली दिखाओ. कुछ कार्ड्स में मुझे प्रोफाइल पिक्चर चाहिए और कुछ कार्ड्स में प्रोफाइल पिक्चर नहीं चाहिए. तो जो न्यू जॉइनर है वो आएगा, कार्ड डेटा कंपोनेंट को देखेगा, उसे यहाँ दो प्रॉप्स दिखेंगे, एंड गेस व्हाट, वो क्या करेगा, वो एक तीसरा प्रॉप यहाँ ऐड कर देगा, हाइड प्रोफाइल, फॉलोइंग द ट्रेडिशन. ओके. और सिंपली बेस्ड ऑन कंडीशन वो इस इमेज को ऐड कर देगा, हाइड प्रोफाइल एंड इमेज, दैट्स इट. लेट्स रेप्लिकेट इट. और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ हाइड प्रोफाइल इक्वल टू ट्रू. लेट्स डू अ रिफ्रेश. लास्ट कार्ड से प्रोफाइल पिक्चर हट गई. सब लोग खुश. यहाँ पे सफ़र कौन कर रहा है? सफ़र मेरा ये कंपोनेंट कर रहा है. हर बार मुझे इस कंपोनेंट में आके कोड चेंज करना पड़ रहा है. नाउ सपोज ये एक कंपोनेंट लाइब्रेरी होती जो मेरी कंपनी में एग्जिस्ट करती है, मुझे हर बार उस कंपोनेंट लाइब्रेरी में जाके चेंजेस करने पड़ते, और अननेसेसरी मैं हर रिक्वायरमेंट में एक नया प्रॉप इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. ट्रस्ट मी, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जो हम डेली माइट भी एनकाउंटर करते हो. कंपाउंड पैटर्न हेल्प करता है हमें इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में. तो आज हम दो सॉल्यूशन देखेंगे. ओके.
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के यूजिंग कंपाउंड पैटर्न, फर्स्ट विदाउट प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट एंड देन विथ प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट. तो फर्स्ट लेट्स सी विदाउट प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट. लेट मी undo this code because I don't need these much of props in my component. तो यहाँ पे जो भी चेंजेस मैंने किए थे वो सब मैंने रिवर्ट कर दिए हैं. वी हैव टू ओनली फोकस ऑन दिस कार्ड डेटा कंपोनेंट. तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये कंपोनेंट ना बहुत बड़ा है. आइडियली जो भी छोटे छोटे सेक्शन है मुझे छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाने चाहिए थे. लेट्स डू दैट. लेट्स रिफैक्टर. तो ये जो मेरा एक्शन सेक्शन है जहाँ पे बटन्स हैं, इसका एक कंपोनेंट होगा. लेट्स क्रिएट अ कंपोनेंट फंक्शन एक्शन एंड लेट्स रिटर्न अ डिव. और इसमें मुझे क्या मिलेगा? ऑन कैंसिल एंड ऑन ओके. तो अब मैं इस एक्शन कंपोनेंट को यूज़ करूँगा यहाँ पे. ओके, लाइक दिस. नाउ let's remove this section also. Function circles and let's return. और prop में मुझे क्या चाहिए? Stories. That's it. Let's use it like this. But stories मैंने पास नहीं किए हैं, इसी वजह से ये एरर आ रही है. तो let's pass the stories also. Okay, now error is gone और मुझे UI पे चीज़ें दिख रही हैं. Now I have to also create a component for this content. Let's move it. Let's create a function. Let's return it. And in the prop I need content. Let's use this content component. अब बस एक सेक्शन बचता है, वो है हमारा header section. तो let's create a new component. Header. Let's return. और prop में मुझे चाहिए image, title and subtitle. ये तीन चीज़ें चाहिए. Let's add the component and let's send things. Okay, so that मुझे at least UI पे चीज़ें दिखें. And image. And we have to send the content also. Content action में मुझे on okay and on कैंसिल, ये दो प्रॉप भेजने हैं. तो एवरीथिंग इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड. जैसे पहले चल रहा था वैसे अब भी चलेगा. बट अब कंपोनेंट थोड़ा छोटा है. बट अगेन कंडीशन तो मुझे फिर भी ऐड करनी पड़ेंगी. तो देखो, ये जो कंपाउंड डिज़ाइन पैटर्न है ये एक वेरिएशन है चिल्ड्रन प्रॉप पैटर्न का. लेट मी शो यू. चिल्ड्रन प्रॉप पैटर्न मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था. तो लेट मी सिंपली कॉपी दिस कोड. अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ें हैं ये कन्फिग्रेबल हैं, यूज़र कंट्रोलेबल हैं. यूज़र डिसाइड करेगा कि ये चीज़ें पास करनी हैं या नहीं. तो मैं इनको यहाँ नहीं लिखूँगा, मैं ये चीज़ें यूज़र से मंगवाऊँगा. कैसे? ऐसे, यूजिंग चिल्ड्रन प्रॉप लाइक दिस. And in this card data component, I will not receive this data anymore. I will receive children, a reserved keyword. Okay, इसमें तुम explicitly भी values पास कर सकते हो. अगर explicitly पास नहीं कर रहे हो, जो भी चीज़ तुम tag के बीच में लिखोगे वो तुमको इस children prop में मिल जाएगा. I will simply render this children prop. That's it. Let's कट दिस कोड, क्योंकि मुझे ऊपर भी इसको डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा हियर. ओके, मैंने सिंपली डिस्ट्रक्चर कर लिया एंड सी मेरा जो UI है पहले की तरह मुझे यहाँ दिख रहा है. लेट्स डू वन थिंग. ये जो प्लेस होल्डर वाला UI है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ. अभी देखो एक कार्ड दिख रहा है जो हमें चाहिए था. अब मेरा बॉस मेरे पास कोई भी रिक्वायरमेंट लेके आएगा, मुझे कोई भी इफ़ चेक नहीं ऐड करना. लेट्स ऐड मल्टीपल कार्ड्स. ठीक है, मेरा बॉस बोलता है राहुल एक्शन नहीं चाहिए. ओके सर, रिमूव्ड. मेरा बॉस बोलता है भाई मुझे सर्कल्स और कंटेंट नहीं चाहिए. ओके सर, रिमूव्ड. सी, रिमूव्ड. मेरा बॉस बोलता है कि राहुल हेडर रिमूव कर दो, मुझे नहीं चाहिए.
ओके सर, रिमूव्ड। तो ये है कंपाउंड पैटर्न, जहाँ पे हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, एक प्लेस होल्डर कंपोनेंट के, एक बेस कंपोनेंट के, एंड बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हम वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स पास करते हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल था। इसमें जो ड्रॉबैक्स हैं वो तुमको ऑलरेडी दिख रहे होंगे कि तुमको हर प्रॉप में मैन्युअली डेटा भेजना पड़ रहा है, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले बस मैंने एक कॉमन कंपोनेंट में डेटा भेज दिया था। तो अब जो सॉल्यूशन हमको करना है वो है सॉल्यूशन विद प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये जो तरीका मैंने तुमको बताया है दिस इज़ वेरी हार्ड बाउंड। इसमें बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी है, तुमको इसमें डेटा हर कंपोनेंट में पास करना पड़ रहा है। वी डोंट वांट दिस सिचुएशन। तो लेट्स सॉल्व द सेम प्रॉब्लम यूजिंग प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट। तो लेट मी रिमूव अदर कार्ड वेरिएशंस, आई विल जस्ट कीप वन, ठीक है, जिसमें सब कुछ होगा। नाउ लेट्स गो इनसाइड द कार्ड डेटा, और मैं इस कार्ड डेटा में डेटा भेजूंगा। ओके, लेट मी रिसीव द डेटा। और जो डिस्ट्रक्चरिंग वाली लाइन थी, लेट्स कट इट, लेट्स पेस्ट इट हेयर, ठीक है, लाइक दिस। नाउ आई विल क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। तो इस कार्ड डेटा कंपोनेंट के बाहर लेट्स क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्स्ट कार्ड डेटा कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और इनिशियल वैल्यू मैं एक ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ। इनिशियल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो तुम चाहते हो उस कंपोनेंट को मिले जो कॉन्टेक्स्ट से बाहर है। सो फॉर एग्जांपल मैं अभी इस डिव को, ठीक है, रैप करता हूँ कार्ड डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर। नाउ व्हाट विल हैपन, एवरी कंपोनेंट दैट इज इनसाइड दिस कार्ड डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, उसको वो वैल्यू मिलेगी जो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। और वो कंपोनेंट्स जो बाहर हैं, अगर वो इस कॉन्टेक्स्ट को कंज्यूम करेंगे तो उनको ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगी। तो यू कैन आइदर पास नल, अनडिफाइंड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर दिया है। अगर तुम React 19 में हो, यू डोंट हैव टू राइट दिस प्रोवाइडर, यू कैन डायरेक्टली राइट कार्ड डेटा कॉन्टेक्स्ट, दैट्स इट। और ये जो वैल्यू है इसमें आई विल सिंपली पास दिस डेटा एंड दिस ऑन कैंसिल एंड ऑन ओके, क्योंकि ये भी मुझे प्रॉप में ही मिलेंगे। ऑन कैंसिल एंड आई डोंट नीड दिस डिस्ट्रक्चरिंग एट ऑल। मैंने सिंपली एक कॉन्टेक्स्ट बनाया और उसमें वो डेटा सेट कर दिया जो मुझे प्रॉप से मिल रहा है, दैट्स इट। अगर और शॉर्टर करना चाहते हो, चिल्ड्रन प्रॉप को पहले एक्सट्रैक्ट कर लो, जो बाकी चीज़ें हैं यूजिंग रेस्ट ऑपरेटर, कलेक्ट देम एंड स्प्रेड देम, दैट्स इट। अब जिस कंपोनेंट में तुमको जो चाहिए निकाल लो, हेडर कंपोनेंट, ठीक है। सी, तुम प्रॉप का सपोर्ट भी रख सकते हो, इट्स योर चॉइस। मैं रख लेता हूँ कि अगर कभी कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू नहीं आई, मुझे प्रॉप से पास करना हुआ तो मैं कर सकूँ। मैं दोनों रख लेता हूँ यहाँ पे। वॉट आई विल डू, आई विल सिंपली फर्स्ट एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। हर कंपोनेंट में तुमको ये करना पड़ेगा, ओके। कॉन्स्ट ctx इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट हम पास कर देते हैं कार्ड डेटा कॉन्टेक्स्ट। यू हैव टू क्रिएट अनदर सेट ऑफ वेरिएबल्स फॉर ईच ऑफ द प्रॉप्स। अगर तुमको प्रॉप का सपोर्ट भी देना है और कॉन्टेक्स्ट का भी, तो आई विल क्रिएट अ वेरिएबल कॉन्स्ट इमेज टू यूज इक्वल टू, सिंपली चेक कि तुम्हें डेटा मिल कहाँ पे रहा है। अगर वो प्रॉप में है तो प्रॉप वाला यूज करो, अदरवाइज यूज फ्रॉम ctx डॉट इमेज, दैट्स इट। कॉन्स्ट टाइटल टू यूज, अगर टाइटल है तो टाइटल, अदरवाइज ctx डॉट टाइटल। कॉन्स्ट सब टाइटल टू यूज इक्वल टू, अगर सब टाइटल है तो यूज इट, अदरवाइज पिक इट फ्रॉम ctx डॉट सब टाइटल, as simple as that. And let's use these newly created variables, that's it. मैं इस
CTX वाली लाइन को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसे हर जगह करना पड़ेगा. एंड दिस टाइम आई विल नॉट क्रिएट दीज डुप्लीकेट वेरिएबल्स. यू नो ओके कि क्या पर्पज़ है. मैं डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा CTX डॉट कॉन्टेंट. लेट्स कॉपी इट CTX डॉट स्टोरीज. और इसको तुम और शॉर्टर भी कर सकते हो. देखो तुमको नए वेरिएबल्स क्रिएट भी नहीं करने. यू कैन सिंपली यूज़ लाइक दिस डायरेक्टली. दोनों में से जो भी एग्जिस्ट करता है वो कर लो. कुछ नहीं एग्जिस्ट करता तो थर्ड डिफ़ॉल्ट पास कर दो CTX कंटेंट और कंटेंट. अगर तुमको थोड़ा गंदा कोड लिखना है तो CTX डॉट ऑन कैंसिल CTX डॉट ऑन ओके. एंड यहाँ पे भी मैं ऑन ओके पास कर देता हूँ. एंड यहाँ पे ऑन कैंसिल. लेट्स डू अ रिफ्रेश. वेल अभी भी एरर है. लेट मी सी कि हमने क्या मिस किया है. कंसोल चेक करें कि भाई हमने मिस क्या किया है. तो टाइटल इज़ नॉट डिफाइंड. ओके तो लेट्स फिक्स दिस. ठीक है क्योंकि हमने डिस्ट्रक्चरिंग का सिंटैक्स यहाँ से हटा दिया है. और अब भाई मुझे प्रॉप अलग से नहीं भेजने हैं. लेट्स रिमूव दीज. आई हैव टू ओनली सेंड थिंग्स इन कार्ड डेटा जैसे मैं पहले कर रहा था. ऑन ओके ऑन ओके. लेट्स डू रिफ्रेश. अभी भी एरर है भाई. लेट्स सी अब क्या एरर है. ऑन कैंसिल इज नॉट डिफाइंड. वी डोंट हैव अ फंक्शन ऑन कैंसिल. लेट्स क्रिएट वन and function on okay. Let's do a refresh and this time I am getting something on screen. एक्शन बटन से ओके और एक प्रोफाइल आइकन है बट बाकी चीज़ें नहीं आ रही हैं. तो लेट्स सी कि बाकी चीज़ों में क्या प्रॉब्लम है. तो डेटा हमने पास कर दिया है. लेट्स लॉग दिस CTX टू चेक कि भाई इसमें आ क्या रहा है. CTX. तो भाई गलती मैंने ये कर दी कि हमारा सारा डेटा की के अंदर है. तो आइदर मैं हर जगह डॉट डेटा ऐड करूं या मैं एक ही जगह डिस्ट्रक्चर कर दूं. तो मैं डेटा को भी यहाँ रिसीव कर लेता हूँ और डेटा को मैं डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ यहाँ. सो दैट हर जगह मुझे डेटा डॉट ना करना पड़े. सी हाउ कूल इज दैट. अब देखो चीज़ें कितनी ईजी हैं. लेट मी ऐड फ्यू वेरिएशंस. कंटेंट और सर्कल नहीं चाहिए, हटा दो भाई, हटा दो. एक्शन नहीं चाहिए, हटा दो. हेडर नहीं चाहिए, हटा दो. सी कितना कन्फिग्रेबल कंपोनेंट है. ना कोई इफ़ ना कोई बट. एज सिंपल एज दैट. अब देखो यहाँ पे चीज़ें बस एक ही फाइल में हैं. नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैव अ सेपरेट component card data. Let me create that and let's use that thing. Okay, so first let's create a new file card data.jsx और इसमें मैं सिंपली सारा कोड लेके आ जाता हूँ. ये वाला कोड. लेट्स कट इट, लेट्स पेस्ट इट. यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, import create context, use context. यही दो चीज़ें आई थिंक मुझे चाहिए. और लेट्स कॉपी दीज थिंग्स ऑल्सो. या दीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड. लेट्स ऐड देम हेयर. ओके. एंड ये जो कार्ड डेटा मेन कंपोनेंट है ना, इसको मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करूँगा. देखो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट. अब यहाँ पर भी तुम्हारे पास दो चॉइस है कि तुम कैसे सब कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करवाओ. अगर तुम हार्ड डिपेंडेंसी चाहते हो कि भाई ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स बस कार्ड डेटा के साथ यूज़ हो, तो यू कैन एक्सपोर्ट लाइक दिस. कार्ड डेटा डॉट हेडर इक्वल टू हेडर. कार्ड डेटा डॉट एक्शंस इक्वल टू एक्शंस. लेट्स सी एक्शन है कि एक्शंस है. वेल इट्स एक्शन, तो इसको हम एक्शंस कर देते हैं. सर्कल कार्ड डेटा डॉट सर्कल्स
इक्वल टू सर्कल्स card data dot content इक्वल टू content. That's it. अब इसको यूज़ कैसे करना है? वेल, ऐप JSX में जाओ, यू हैव टू इम्पोर्ट कार्ड डेटा और कार्ड डेटा डॉट हेडर, कार्ड डेटा डॉट कॉन्टेंट, कार्ड डेटा डॉट सर्कल्स, कार्ड डेटा डॉट एक्शन, कार्ड डेटा डॉट कॉन्टेंट, कार्ड डेटा डॉट सर्कल्स, कार्ड डेटा डॉट हेडर, कार्ड डेटा डॉट actions. Let's see in the browser. Let's do a refresh. Well, errors. We love errors. Let's see. अब हमने क्या ब्रेक किया? Element type is invalid. Expected a string or class. Well, यहाँ पे हमने एक typo कर दिया है. This will be actions, not action. Let's see. Let's do a refresh. Now things are working fine. यहाँ पे मुझे 3 cards with डिफरेंट वेरिएशंस दिख रहे हैं. अब एक दूसरा तरीका इन छोटे छोटे कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करने का, अगर तुम कोई हार्ड बाउंड डिपेंडेंसी नहीं चाहते हो, तुम चाहते हो कि भाई ये छोटे छोटे कंपोनेंट इंडिविजुअली भी यूज़ हो, तो तुम इनको इंडिविजुअली एक्सपोर्ट कर दो लाइक दिस. एक्सपोर्ट कॉन्स्ट हेडर इक्वल टू अ एरो फंक्शन लाइक दिस. You can choose to create them a arrow function, or you can just write export word. That's it. Export a function directly. अगर तुम arrow function lover नहीं हो, just add a export keyword. That's it. और अब तुमको इन components को individually like export करना पड़ेगा. Now you have to import these small components individually. Actions, content, stories, header. Let's see what is the other component. Circles. These are the 4 small components. Let's use them. Let's remove this card data dot circle, card data dot content, card data dot header, और बाकी के components को मैं comment कर देता हूँ. Let's go in the browser. Let's do a refresh. Things are working fine. तो this is compound pattern and this is how you should use it. This will help you to achieve reusability with less coupling and high cohesion.